तो हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल ज्ञान केंद्र में। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। तो पिछली वीडियो में हम लोग 90 प्लस सीरीज का ये दूसरा पार्ट होने वाला है। जिस पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे पढ़ के आप हिस्ट्री में 7 से 8 क्वेश्चन कर सकते हैं। कम से कम 6 तो कहीं नहीं गया आपका। तो उसमें आप लोग कमेंट कर रहे थे कि ज्योग्राफी का भी बताइए, ज्योग्राफी का भी बताइए। तो हम पूरा सीरीज बताएंगे, ज्योग्राफी बताएंगे, फिर करंट, फिर हिस्ट्री, ये सॉरी साइंस बताएंगे, फिर मैथ का भी। तो आज हम लोग ज्योग्राफी के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर पीआरटी, ईवीएस और ज्योग्राफी आप तलाश कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। पूरा हम ईवीएस ज्योग्राफी, चाहे पीआरटी का हो, चाहे कॉमन पेपर को हो, चाहे पीजीटी का हो, कॉमन पेपर से आप अगर परेशान है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। एंड तक वीडियो देखिए, आपको आपकी समस्या का समाधान निश्चित तौर पर मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ईवीएस ज्योग्राफी के लिए आपको 3 बुक, आपका बुक लिस्ट क्या होना चाहिए ज्योग्राफी के प्रिपरेशन में? आपके बुक लिस्ट में ये 3 बुक को ऐड करना पड़ेगा। ये 9th का, ये 10th का और एक ये ब्लू सेट। अब पढ़ेंगे कैसे? पहले आप पढ़ेंगे 9th को, फिर पढ़ेंगे 10th को, और उसके बाद आप पढ़ेंगे इससे। ठीक है, इससे भी कुछ कुछ पढ़ना है, पूरा नहीं पढ़ना है। ठीक है, आपको थोड़ा सा ये जो जलमंडल, वायुमंडल, ये सब पढ़ लेना है। बीच बीच में थोड़ा अक्षांश देशांतर आपका इससे भी हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा। बेसिकली दोनों ये जब आप पूरा पढ़ लेंगे ना तो ये पढ़ने में आपको समय नहीं लगेगा। ये दोनों का कंटेंट लगभग इसमें मिलेगा, लेकिन इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा भी दिया हुआ है। इसलिए हम चाह रहे हैं कि आप रिस्क मत लीजिए, पूरा करके जाइए। क्योंकि इस बार टियर 4 में कंपटीशन कितना ज़्यादा होने वाला है आपको पता है। एक एक नंबर, 2 नंबर से लोग रह जा रहे हैं। तो आप रिस्क मत लीजिए, इतना कीजिए, फिर सेट लगाइए, निश्चित हो जाएगा। इसमें से भी कुछ महानुभाव हो जाते हैं जो गाली गलौज देने लगेंगे कि 8 नंबर में इतना पढ़ेंगे क्या, इतना पढ़ना पड़ेगा। तो परेशान मत हो भाई मेरे। 8 नंबर में इस बार इससे 7 क्वेश्चन था। ये वाला 10 का जो बुक देखा है ना, इससे 7 क्वेश्चन इसी से था। ठीक है, तो आप अगर बहुत ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं कि नहीं हमको सिर्फ कम पढ़ने में हो जाए, काम चलाओ, तो आप इसको भी पढ़ेंगे। इससे भी आपसे 4 से 5 क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो आप 10th का एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, एससीईआरटी बिहार बोर्ड का, और पीवाईक्यू लगा लीजिए। इससे आपका 5 क्वेश्चन तो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि पेपर थोड़ा टफ रहे, उसमें भी मेरा सिलेक्शन होना चाहिए, आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, मेहनत करना चाहते हैं, तो आप ज्योग्राफी के लिए इस 3 बुक को फॉलो कीजिए। और मैं गारंटी देता हूं कि पेपर थोड़ा सा अच्छा लेवल का रहा, थोड़ा सा इजी रहा तो आपसे बनेगा ही बनेगा, थोड़ा अच्छा लेवल का भी रहा तो आपसे 7 क्वेश्चन कहीं नहीं गया। क्योंकि अब वैसा ज्योग्राफी नहीं आ रहा है, थोड़ा सा अंदर से आ जा रहा है। कुछ कुछ इजी भी रह रहा है, लेकिन कुछ कुछ अंदर से भी आ जा रहा है। ठीक है, अंदर से आ जा रहा है तो उसका क्वेश्चन का क्या इलाज है? उसका क्वेश्चन का यही इलाज है, जब तक आप बेसिक बुक पढ़ के नहीं जाएंगे, मेरे यकीन कीजिए आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। फिर आप बोलिएगा कि क्यों नहीं सिलेक्शन हो रहा है, क्यों नहीं क्वेश्चन बन रहा है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मेरा सेट प्रैक्टिस में नंबर ही नहीं बढ़ रहा है, क्या बोल रहे हैं आप? तो उसके लिए कहाँ से कंटेंट लाना पड़ेगा? आपको यहाँ से बेसिक मजबूत करना पड़ेगा, तभी तो आपका सेट में प्रैक्टिस आएगा। क्योंकि सेट सब में भी क्वेश्चन बुक के बीच बीच से दे रहा है। इस बार टीआर 3 में 6 to 8 में कॉमन पेपर में था कि मगरमच्छ का प्रजनन केंद्र कहाँ है। बहुत सारे यूट्यूबर को आज तक नहीं पता चल पाया कि कहाँ पे है। यूट्यूब में जो टीचर है उनको आज तक नहीं पता चला कि क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है, जबकि ये 10th का एससीईआरटी से है। वीडियो भी बनाए हुए हैं, आप देख लीजिएगा। 10th का एससीईआरटी से हम जैसे एग्जाम में देखे, हमको पता चल गया कि 10th से है। तो इसलिए मेरे भाई, आपसे मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि आप इस तीनों बुक को आराम से फॉलो कीजिए, धीरे धीरे। अभी समय भी आपके पास पर्याप्त मात्रा में है, धीरे धीरे फॉलो कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरा, मेरे पीआरटी वाले भाई लोग कहते हैं, भाई बहन लोग, कि भैया ईबीएस कहाँ से पढ़ें, कौन सा बुक होना चाहिए? पीआरटी में ईबीएस और ज्योग्राफी से 30 प्लस क्वेश्चन आता है, आपको भी पता है। उसके लिए भी आपको सेम बुक लिस्ट फॉलो करना है, ये 3 और ये और प्रीवियस ईयर। आपका आराम से इससे 27 से 28 क्वेश्चन बन जाएगा। मेरा यकीन कीजिए, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब हम साइंस का बताएंगे तो बताएंगे कि उससे भी कुछ आपका ईबीएस का पार्ट कवर हो जाएगा, और आप इसका सहारा लेंगे, आपका ज्योग्राफी ईबीएस आराम से पीआरटी में निकल जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। बस दिक्कत क्या है कि पढ़ना। आप आराम से पढ़िए। आपका सवाल रहेगा कि पढ़ेंगे कैसे भैया, बोर लगता है। तो नहीं बोर लगेगा। आप जब ये 9th का ज्योग्राफी शुरू करेंगे ना, स्थिति एवं विस्तार, तो इसमें क्या है, एशिया के बारे में है, फिर भारत के बारे में आएगा, फिर भारत के कौन कहाँ है। तो आप इसको जिज्ञासा के हिसाब से पढ़िए कि अरे भारत के बारे में ऐसा है, तर सीमा इतना है, भारत का ये ऐसा है, देशांतर रेखा ऐसा है, ये है। तो आपको बहुत इंटरेस्ट आने लगेगा ज्योग्राफी में। ठीक है, और आराम से लाइन बाय लाइन धीरे धीरे पढ़िए। 1 से 2 बार इसको मन में बैठा लीजिए, और आराम से धीरे धीरे पढ़ के आप इसको मन में बैठा लीजिए। जब इसको मन में बिठा लेंगे आप, वहां जब एग्जाम देने जाएंगे आप, तो आपको आश्चर्य होगा कि क्वेश्चन यहीं से आ रहा है। और सब बच्चों से जो कि
500 ज्योग्राफी सीरीज लगा ले रहे हैं, 200 इंडियन ज्योग्राफी लगा रहे हैं, उससे क्वेश्चन नहीं निकलेगा, नहीं बनेगा, फिर फंस जाइएगा। मेरा यकीन कीजिए, इसको आराम से फॉलो कीजिए, एक एक लाइन को आराम आराम से पढ़िए, आराम आराम से पढ़िए और काफ़ी इंटरेस्ट लेके पढ़िए कि हमको भारत के बारे में जानने मिल रहा है, हमको देश के बारे में जानने मिल रहा है, हमको दुनिया के बारे में जानने मिल रहा है, तो बहुत इंटरेस्ट लगेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, सफलता लेंगे और हमें कमेंट में जरूर कहेंगे कि भैया हम सफल हो गए। इस वीडियो का हम यही रखते हैं, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। आपको कैसा लगा, आपको समझ आया या नहीं आया, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट देना में मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय